मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो। तो फैंस जो हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमारे स्टूडियो की शान है, हमेशा जो है वो आते हैं स्टूडियो में, टीम को जो है सपोर्ट करते हैं, लेकिन टीम ने जो है डिसअपॉइंट किया है। इतना बड़ा हमारे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये पहला मैच था और पाकिस्तान को एक लग रहा था कि शायद हम इस मैच को जीत जाए। भाईजान पेल गए आपकी टीम को। बिल्कुल जी, है बहुत बुरे तरीके से पेला है कि मैं कह रहा हूँ कि हमें यकीन भी नहीं था, हमें था कि इस दफा शायद हम जीत जाएंगे। नया यंग ब्लड है, ठीक है, अच्छा मुकाबला करेगा, कोई प्रेशर नहीं लेगा, लेकिन इन्होंने जो है ना बिल्कुल ही हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। बल्कि जो अभिषेक शर्मा ने इनिंग खेली है वो एक इनिंग थी जैसे कि पता लगता है कि यार कि इंटेंट के साथ आया। उसने आते साथ ही पावर प्ले में ना बिल्कुल शाहीन के तो धागे खोल दिए। बिल्कुल शाहीन साहब को तो पहली बॉल दूसरी बॉल पे चौका छक्का मार के वहीं पे जो है ना, जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी हमारी कि क्या पता कुछ हो जाए, बॉलिंग हमारी कुछ कर जाए, कोई पहले ओवर में 2-3 विकेटें आ जाए, वो बिल्कुल जो है ना खत्म करके रख दिया। भाईजान इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, बहुत प्रेशर था इंडिया के ऊपर, सब कह रहे थे ना खेलो ना खेलो, ये कह रहे थे हम खेल कर जवाब देंगे, जवाब दे दिया उन्होंने। यार वो ठीक ही कह रहे थे, हमें भी उनके साथ ही मिल जाना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था, शायद इज्जत बच जाती। खेल के हमने क्या किया, खेल के या तो आप उनको हराते ना तब भी बात थी। इतनी बुरी तरीके से उन्होंने शिकस्त दी है। और मैं तो कहता हूँ कि यार इंडिया की आवाम पता नहीं क्यों कह रही थी कि नहीं खेलना, उनको खेलना चाहिए था। हमें यूं कहना चाहिए था कि हम नहीं खेलते भाई, आपके लड़के बड़े हैं, हमारे लड़के जो है उस लेवल के नहीं है जिस लड़के जो लेवल उनका है। आप बताए ना कि जो उनका ओपनर है उसके लेवल का कोई एक भी बंदा हमारी टीम में है। यार जिस तरीके की उसने शॉटें मारी हैं, मैं कहता हूँ यार जबरदस्त। पूरे कह लें कि इस टूर्नामेंट में ना उसके लेवल का कोई ओपनर नहीं है। फिर आपका जो ओपनर है सैम अयूब, आप उसको 1 साल से टाइम दे रहे हैं, 1 साल 1.5 साल से, और आज उसके पास एक बड़ा मौका था कि एक बड़े मैच में जो है वो अपना परफॉर्म करता, बेहतर परफॉर्म करता, वो अपना नाम बनाता। लेकिन आते ही उसने जो है पहली दूसरी बॉल पे इजीली, पहली बॉल पे मतलब पहली 1-2 बॉलों पे उसने जो है सीधा हाथ में कैच दे दिया। वहीं उनका ओपनर आया, उसने पहली 2 बॉलों पे ही आपका मैच एक साइड पे कर दिया। तो ये फर्क है कि यार आपकी हमारी टीम में कह लें कि इस टाइम कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं है सिवाय शाहीन अफरीदी के। एक शाहीन अफरीदी है, वो भी मतलब लेजेंड के कह लेंगे बड़े प्लेयर के तौर पर, लेकिन उसको देखेंगे जिस तरीके से उनके यंगस्टर ने मारा। और हमारी साइड से जो हमारे यंगस्टर हैं जिन्होंने परफॉर्म करना था, सिवाय साहबजादा फरहान के कोई भी बंदा ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि हम आगे जाके जो है कोई इस टीम को हरा सकते हैं। हाँ, कोई मोर्चा हो जाए तो तभी अब हराया जा सकता है, अदरवाइज जो हमारी ये क्रिकेट टीम है, मतलब वही हमारी क्रिकेट का हाल हमारी हॉकी जैसा हो गया। तो ये कैसे इंप्रूव होगी, आपको क्या लगता है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? यार उसके लिए तो बड़ी मुश्किल है। मतलब मेन तो यही था कि यार बेसिक जो मतलब एक बेस बनती थी हमारे पास, एक हर दौर में एक लाट होती थी। आपको याद होगा कि इंजमाम के दौर में, वसीम के दौर में, हम उस दौर की क्रिकेट देख रहे हैं कि जिस दौर में बड़ा एक टफ टाइम होता था। हमारी जो है बॉलिंग अप होती थी, इंडिया की बैटिंग अप होती थी। अब ना हमारी बॉलिंग रही है और ना ही बैटिंग रही है। अब हमारे पास सिर्फ एक ऐड ही रहे हैं जिसमें वो बार बार आते हैं, शाहिद अफरीदी, वो बूम बूम करके डांस करते हैं। तो हमारे भी क्रिकेटर्स को चाहिए कोई इसी तरह के कोई क्लब श्लब ज्वाइन कर लें, कोई इस तरह की एक्टिविटियां करें। क्रिकेट अब हमारे पास की चीज ही नहीं रही। क्यों भाईजान, आपको क्या लगता है कि आप भी बड़े इंटरेस्ट से जो है इस मैच को देख रहे थे और आपको लग रहा था कि यार ये मैच में आज जो वो कुछ हो जाएगा, बड़ा एहतमाम के साथ आप इस मैच को देख रहे थे, क्या हुआ आखिर में? क्या होना था, एक तरफा मैच हुआ है बिल्कुल ही, ठीक है। एक्सपेक्टेशन थी कि चलो यार ये कुछ मुकाबला करेंगे, मतलब कि कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने तो एक तरफा मैच किया है। वो अभिषेक शर्मा आया, उसने पहले ओवर में ही बता दिया कि भाई तुम तो पांचवी क्लास के लग रहे हो मुझे। उसने ऐसे धोया है कि वो पहले, यानी कि उसने पहले ओवर में ना मैच तकरीबन एक तरफ कर दिया था। किसने? अभिषेक शर्मा ने। तो ये क्या पाकिस्तान कब जो है वो इस तरह बेहतर क्रिकेट खेलेगा, जिस लेवल की और जिस कॉन्फिडेंस की क्रिकेट जो है वो इंडिया खेलता है, जिस तरह से स्पिनर को वो खेलता है, जिस तरह से पेसर्स को वो खेलता है, हमारे पास कब होगा ये सीन? ये इनकी डरपोकली कब खत्म होगी? इनको कॉन्फिडेंस देने वाला पता नहीं कोच कौन है। इनको कोई बूस्ट ही नहीं करता कि भाई आप जाओ, कम से कम अपने जो आपके अंदर स्किल्स हैं वो अपने पिच पे जाके दिखानी है, आपके अंदर जो स्किल्स हैं। अब इनको कोई बताता ही नहीं है कि भाई आपने जाके खेलना कैसे, खुल के खेलें। नहीं, ऐसा लगता है उनकी जो है कोई मेंटल स्ट्रेंथ को ट्रेनिंग हुई है। इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान में, इतने बड़े इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मसले हुए, वो तो कह रहे थे बाइकआउट बाइकआउट बाइकआउट, हम कह रहे थे खेलो खेलो। इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी हार गए हो। बस यही है ना कि इनके माइंड में शायद ये चीजें ऐसी थी कि भाई हम कुछ कर ही नहीं सकते इनका। तो इन्होंने मैच में शो भी यही किया है कि भाई हम आपके साथ नहीं खेल सकते, आप बहुत ऊपर हो, हम बहुत नीचे हैं। इन्होंने ये क्लेरिफाई किया ये। अच्छा, अभिषेक शर्मा के वजह से क्या कहेंगे इस वक्त? जैसे इन्होंने कहा कि पूरे टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट ओपनर ये, आपके ख्याल में है? बिल्कुल है यार। उसने जिस तरह पहले ओवर में शाहीन को जिस तरह टाइमिंग से छक्का मारा है वो, यार बहुत बहुत जबरदस्त। मतलब कि इसने एक फ्लिक किया और वो उसका मिडल था कि भाई बाहर। शाहीन का एक तो तोते उड़ गए थे पहले ओवर में,
उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो पहली बॉल उसने कराई है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका वहां यहाँ से नीचे आ गया। अच्छा, जिसका जो मेन रोल है वो करता ही नहीं है। शाहीन अफरीदी का मेन रोल है बॉलिंग करना, वो बैटिंग करता है। साइम अयूब का मेन रोल है बैटिंग करना, वो बॉलिंग करता है। क्या वजह? यही तो मसला है कि भाई जिसको बॉलिंग की वजह से खिलाते हैं वो बैटिंग सही कर जाता है, और जिसको एज अ बैट्समैन खिलाते हैं वो अभी आप सैम अयूब की बात कर रहे थे। सैम अयूब को मतलब कि बैटिंग के लिए खिलाया है, उसने बैटिंग फ्लॉप की है फुल, और बॉलिंग में आके आपको 2 विकेट्स लेके दे दी हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे जी, इंडिया जी क्यों जीत गया आज, क्या लगता है? इंडिया अपनी स्किल की बेस पे जीता है और पाकिस्तान जो है वो अपनी पुअर परफॉर्मेंस की बेस पे आ रहा है। क्या वजह है कि ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों दिखाता है इंडिया, और इनका वो जो ओपनर है अभिषेक शर्मा वो इतना अच्छा क्यों है? अभिषेक की जो क्लास है वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर है, और वो अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत फोकस करते हैं, और जो पाकिस्तान की टीम है वो बिल्कुल परफॉर्मेंस पर फोकस नहीं करती, वो ज़्यादा अपनी सोशल मीडिया और फर्मिंग पर फोकस करती है। आप क्या कहेंगे जी, ये आप बड़े फैन रहे हैं बाबर आजम के, बाबर आपके जो नारे भी लग रहे होते हैं, ये क्यों वन साइडेड शिकस्त हुई है? वन साइडेड शिकस्त इसलिए हुई है कि इन्हें खेलना ही नहीं आता। इन्हें लेके क्यों गए हैं इन सारों को खेलने के लिए? क्या खेलने गए हैं ये? इन्हें पता है खेलते कैसे हैं? गुल्ली डंडा खेलते हैं ये लोग। इनसे जो लास्ट मैच इनका हुआ ओमान के साथ, इनसे उनके खिलाफ नहीं खेला जा रहा था। क्या कर रहे थे ये लोग? वो तो एंड टाइम पे आके आपका वो नवाज ने कुछ थोड़ा सा तेज खेल लिया था, जिसकी वजह से 160 हो गया था, नहीं तो आपसे 160 उनके खिलाफ भी नहीं हो रहा था। हम तो उसी दिन से सोच रहे थे कि इंडिया के खिलाफ भी इनसे नहीं खेला जाएगा, और वो आज साबित हो गया। देख लें आप, वो शुरू में वो साइम साहब आए, उन्होंने कैच पकड़ा दिया पहली बॉल पे ही। दूसरे वो हारिस साहब हैं, उनसे खेला ही नहीं गया, पुट्ठी सीधी मार के वो। और भाई तू देख के तो खेलना, तू क्या कर रहा है, तू क्या खेल रहा है, किधर खेल रहा है, किसको खेल रहा है? है ही नहीं इनमें कोई वो। बाकी वो आपके कप्तान साहब हैं, उन्हें बॉल ही नहीं नजर आ रही थी, खेलना किस तरह? बस फिर इनके साथ यही होना चाहिए। अब आप अभिषेक शर्मा का से क्या कहेंगे? अभिषेक शर्मा आप उसने आपको आउट क्लास कर दिया, आते साथ ही आपके शाहीन शाह अफरीदी मेन बॉलर, आपके स्ट्राइक बॉलर जो हैं, उसको उसने ऐसे धोया है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते उसको। उसने आपने छक्का देखा है? वो आपकी पूरी टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो मार सकता है वो छक्का? कोई भी नहीं मार सकता। तो फिर आपके पास है ही नहीं, आपकी वो प्लानिंग ही नहीं है। आप जंग जीत के आए थे इंडिया से, आप कह रहे हैं हम जंग जीत के आए, किस चीज की जंग जीत के आए आप? नहीं, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद होना चाहिए, बाद होना चाहिए था। कम से कम मुकाबला तो करते ना, मैच बराबर होता, कुछ होता तो आप हम कहते कि हाँ जी चलो कुछ हो रहा है। ये तो बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है जैसे नेपाल खेल रही है इंडिया के खिलाफ, बच्चे खेल रहे हैं, कोई उठा के ले आए, उन्हें पेश कर दी इंडिया के, लो जी कर लो जो करना। आप क्या कहेंगे जी, क्या वजह है इस शिकस्त की, क्या रीजन क्या है? हमारा ये शिकस्त की मेन वजह ये भी है कि हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप रहा है। ठीक है, उनके कप्तान देखें सूर्या कुमार यादव, ठीक है, वो भी तेज खेलते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि ऊपर से विकेट गिर गई हैं 1-2, तो उन्होंने गेम को लेके जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक उन्होंने पुराना बॉल कर रहे हैं, लेकिन और जिस तरह अब सलमान अली आ गए, उस वक्त भी यही था कि उनको अपनी कैप्टन 9 खेलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 8 बॉलों पे 2-3 रन देके अपनी विकेट थ्रो करके चले गए। जिस सूर्या कुमार यादव और सलमान अली आगा का मुकाबला किया जा रहा था, लेकिन इन दोनों का भी आपस में कोई मुकाबला नहीं है। सूर्या कुमार यादव के स्किल्स बहुत ऊपर है, उनकी कैप्टनसी बीच में जिस तरह उन्होंने बीच में अभिषेक शर्मा का ओवर डलवाया, उन्होंने देखा कि अभी जो है टीम निकाल दिया ओवर एकदम, हाँ के प्रेशर में ये रोक रही है, उन्होंने जल्दी से जो है अभिषेक शर्मा का ओवर ला के उनका निकाल दिया। और तो उनका जो इंटेंट है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। अभिषेक शर्मा की अगर आप बात कर ले, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड का सबसे खतरनाक ओपनर है। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि जब वर्ल्ड कप में इसका मुकाबला ये पाकिस्तान वगैरह से तो बिल्कुल नहीं, जैसे फिल शॉट वगैरह खेल रहे हैं, और जिस तरह बटलर जैसे अभी मैच हुआ है इसके साथ मुकाबला, इनके साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बहुत तगड़े हैं ये, बिल्कुल बहुत तगड़े हैं। और जैसे ये हारिस और सैम अयूब, इनको तो ड्रॉप कर देना चाहिए, बल्कि बाबर आजम और रिजवान को दोबारा लाना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे जी, अगले मैच के लिए कुछ सजेशन दे दें, कैसे जीतेंगे हम? यार बस यही है कि यार मैं तो ये कहता हूँ कि अब जो टीम है उसी के साथ ही खेलना है, लेकिन ये है कि मेंटली तौर पे ना इनको कोई अच्छे मेंटोर की जरूरत है, जो मेंटली तौर पे जो है ना इनके अंदर से डर को खत्म करे। ये जो डर के खेल रहे हैं ना सारी, तो मतलब मसला ये है। आप ये देखें कि शाहीन अफरीदी ने आखिर में आके जो शॉटें लगाई, उसको नजर आ गई कि अब तो कुछ भी नहीं रहा, मौत नजर आ गई। मौत नजर आ गई। जब मौत नजर आई तो उसने भी आगे 2-3 तारे दिखाई दिए। तो मेरा ख्याल है कि इन सारों को मौत दिखा देनी चाहिए, उन्हें कह देना चाहिए कि यार अब जो कुछ है इसी मतलब टूर्नामेंट की बेस पर है, अगर आप लोग परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई बोरी बिस्तर अपना गोल करें। जिस तरह बाबर रिजवान की छुट्टी कराई है, इनकी भी कराएं। पाकिस्तान में कोई आबादी 20 करोड़ से ऊपर की आबादी है, नए प्लेयर लाएं, नई चीज लाएं, क्योंकि देखें अब तो इस टीम में जो है ना, आप ये समझ लें कि हंगामी इकदाम की जरूरत है कि आपकी क्रिकेट इस टाइम बिल्कुल तबाह है। आप बिल्कुल हर किसी भी क्रिकेट के इस टीम के मतलब आप देख लेना, किसी भी शोबे में आप इंडिया को कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। क्या स्पिन है,
क्या फास्ट है, क्या आपकी बैटिंग है। आपको तीनों शोबों में आज उसने शिकस्त दी। आप किसी एक शोबे में कह लेना कि हम एक शोबे में ऊपर रहे हैं। पहले ये होता था कि यार पाकिस्तान इंडिया में ये होता था कि हमारी बॉलिंग होती थी, उनकी बैटिंग होती थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है टाकरा हो जाता था। एक अगर हमारा बैट्समैन जो है मिडिल ऑर्डर का खासकर अच्छा खेल लेता था, लेकिन अब हम किसी भी शोबे में जो है इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।